नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। रक्षाबंधन एक पवित्र रिश्ता और एक पवित्र बंधन जिसको लेकर अनेक पौराणिक मान्यताएं हैं। रक्षाबंधन के दिन कहा जाता है कि जो बहनें हैं वो अपने भाई की कलाई पर राखी का धागा बांधती हैं। राखी का वादा बांधते हुए साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो रक्षाबंधन को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं और ये भी कहा जाता है कि इस बार का जो रक्षाबंधन है वो काफी शुभ संयोग लेकर आ रहा है। तो रक्षाबंधन को लेकर हम जानेंगे आज कि आज का शुभ मुहूर्त क्या कुछ कहता है और इसी के साथ ही क्या कहती हैं रक्षाबंधन पर कुछ कहानियां। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, आचार्य विनय कुमार जी मौजूद हैं हमारे साथ। विनय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार सनातन धर्म के आधार पर यह रक्षाबंधन पावन पर्व अनादिकाल से मनाया जा रहा है और इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा मतलब सफलता का एक प्रतीक है। जैसे इसका इतिहास बहुत गहराई में जाते हैं तो विष्णु पुराण के अंतर्गत एक इसका लेख आया है कि जब भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के साथ बैठे थे, कुछ ऐसा प्रसंग चल रहा था कि देवी देवताओं के विषय में कि सृष्टि का पालन संचालन कैसे करना चाहिए। इस ध्यान मग्न मुद्रा में लक्ष्मी जी बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया। भगवान विष्णु को बड़ा इसमें सोचना पड़ा, विचार करना पड़ा और वह जब विचार करने लगे तो एकदम ध्यान साधना में बैठ गए। जब ध्यान साधना में भगवान विष्णु लीन हो गए तब वह वहाँ उस लक्ष्मी माता के साथ जो बैठे थे उस समय वो अदृश्य हो गए। वहाँ से अदृश्य होने के बाद महालक्ष्मी बड़ी चिंतित हो गई, घबराने लगी कि भगवान विष्णु कहाँ गायब हो गए। अभी तो हमारा बड़ा सुंदर प्रसंग छिड़ा हुआ था। इस दौरान लक्ष्मी चिंता में पड़ गई तो वहाँ देवर्षि नारद श्रीमान नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए उपस्थित हुए और पूछे, देवी आप निराश क्यों हो? तब उन्होंने प्रश्न किया कि हमारे भगवान हमारे विष्णु कहाँ अदृश्य हो गए, मैं तो परेशान हो गई। बिना विष्णु के हम तो अधूरे हैं। लक्ष्मी नारायण का स्वरूप भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ विष्णु, तभी सृष्टि का पालन चलता है। तब देवर्षि नारद जी मुस्कुरा पड़े, बोले देवी घबराओ मत, यह भगवान विष्णु जी वहाँ गए हैं पाताल लोक में बलि के पास, क्योंकि वहाँ बलि के पास जब उन्होंने पूरा पग सब कुछ दान दे दिया था तो उसको बलि का पृथ्वी में नीचे उनको राज दिया था कि जाओ आप पाताल लोक के राजा हो, वहीं पे आप निवास करो, वहीं पे सबकी रक्षा करना, नागों की, पाताल की, सबकी। तब वह भगवान विष्णु उस टाइम वहाँ पर उपस्थित हुए और बलि को कुछ उपदेश देने लगे। तभी वहाँ पर जब बलि कुछ प्रश्न किया तब भगवान विष्णु ने वहाँ पर बलि को एक रक्षा बंधन किया। तब वहाँ पर एक मंत्र आता है कि जैन बद्धो बलि राजा दान बेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबधनामि रक्षे माचल माचलः। यह पावन पर्व जब अपने कोई संकट या कोई स्थिति परिस्थिति विपरीत होती है तब यह मंत्र बोल करके, जैन बद्धो बलि राजा का मंत्र बोल करके, मतलब भगवान विष्णु ने बलि को रक्षाबंधन किया तो बलि प्रसन्न होकर के और खुश हुए और बोले, हे भगवान मैं आपके यह आशीर्वाद से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। मेरा परिवार, मेरा जो भी राज का जो कार्यभार था आपने मुझे संतुष्ट करके और मेरा जीवन अच्छे जगह कर दिया, मेरा उद्धार हो गया और मैं यह रक्षाबंधन जो बना है इससे मैं आज के बाद यह पावन पर्व उस दिन रक्षाबंधन पूर्णिमा भी थी, उस टाइम पर्व था पूर्णिमा का, तब वह रक्षाबंधन उस दिन से रक्षाबंधन नाम पड़ा। और भगवान विष्णु जैसे रक्षाबंधन किया बलि का, वैसे वो प्रसन्न होकर कुछ आशीर्वाद दिए, क्योंकि बलि भी राजा थे, वो भी राजा भगवान के ही अंश थे। तो बलि के आशीर्वाद से भगवान विष्णु जी तुरंत लक्ष्मी माता के पास पहुंच गए और लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई। तब से वह परंपरा चली आ रही कि रक्षाबंधन का विधान श्रावणी पर्व, श्रावण के पूर्णिमा पर्व पर
ये रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए बहन भाई को रक्षा बांधती है और उस रक्षा से भाई की रक्षा होती है, और जब भाई सुरक्षित रहेगा तो अपने बहन की रक्षा करेगा। ये पावन पर्व आचार्य जी, क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि कई परंपराएं हैं, हिंदू धर्म में कई परंपराएं हैं और कई मान्यताएं भी हैं। सावन की पूर्णिमा के दिन ये रक्षाबंधन जो है वो हर साल मनाया भी जाता है। ना सिर्फ एक त्योहार है बल्कि हम इसे कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा पावन पर्व भी हम इसे कह सकते हैं। भाई जो है वो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए ही बहन के पास जाता है और अनेकों ऐसी परंपराओं के साथ साथ पंडित जी मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी और रक्षाबंधन पर ही ऐसा क्यों होता है कि बहनें जो हैं वो भाई की कलाई पर ही रक्षा सूत्र बांधती हैं? इसमें एक श्रीमद् महाभारत में भी एक प्रसंग आया है। अनादिकाल का बहुत पुराना प्रश्न है ये। जब भगवान श्री कृष्ण को अचानक एक अंगुली में कुछ चोट लग गई थी, वह बहुत ही थोड़ी, क्योंकि साक्षात परमात्मा होंगे तो कोई कष्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो एक सबको दिखाने के लिए एक पृथ्वी लोक में सबको एक ये बहुचर्चित होने के लिए कि तकलीफ सबको पड़ सकती है। वह जब उनके शरीर अंगुली से खून बहने लगा तो उसी समय ये द्रौपदी वहाँ पर अपना साड़ी का एक पल्लू किनारे से फाड़ करके उनके अंगुली में तुरंत बांध दिया था। तो उससे भगवान प्रसन्न हो गए और उस समस्या को निवारण के बाद, कष्ट निवारण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपना बहन स्वीकार कर लिया और वहीं से भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से बंधन करवाया और वो रक्षाबंधन से एक रक्षाबंधन पावन पर्व वहाँ से भी निश्चित हो गया। उस दिन भी ये श्रावण महीना की पूर्णिमा थी, तो वह क्योंकि पूर्णिमा के पर्व से ये पूर्ण पर्व माना गया और उसी समय से भगवान कृष्ण द्रौपदी का यह पावन संबंध भाई बहन का जो बना, वही संबंध बनने के बाद पूरा भारतवर्ष, पूरे विश्व में सनातन धर्म के अंतर्गत यह त्यौहार उस दिन से और सुनिश्चित हो गया कि यह भाई बहन का जो संकट कालीन में जो रक्षा किया गया वह रक्षाबंधन ही रक्षा माना जाता है। इसलिए आज के बाद हर बहन अपने भाई की इसी तरह भगवान कृष्ण की तरह रक्षा करेगी कि मतलब जैसे उनका कष्ट में खून बहने लगा और अपनी साड़ी फाड़ करके उसने अपने मतलब भाई का मान करके उनको तुरंत रक्षाबंधन से उस खून को बंद कर दिया, तो वहीं पर कष्ट निवारण हो गया और रक्षाबंधन हो गया। तो उसी पावन पर्व से वो रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है, पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है और उसी परंपरा को देख करके, उसी रीति रिवाज, उसी सनातन धर्म को देख करके आज पूरे भारतवर्ष में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, क्षत्रिय हो, चाहे अन्य वर्ण हो, अनेक सब वर्णों लोग, चाहे और भिन्न भिन्न के वर्णों के लोग हों, लेकिन सब लोग ये पावन पर्व को सब लोग सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार, भगवान के आदेशानुसार यह पर्व लोग मनाते हैं। और यह पर्व पावन पुण्य पर्व है। भाई बहन की रक्षा का प्रश्न है और रक्षा का यह समय है। इसलिए इस पावन पर्व में हर भाई बहन को रक्षा बांधना चाहिए और यदि कोई उनकी सगी बहन ना हो तो भी उसको भाई को रक्षा करने के लिए अपना कोई भी अन्य भी संबंध बना सकते हैं बहन भाई का, क्योंकि भगवान कृष्ण द्रौपदी का कोई सगा संबंध नहीं था। उन्होंने भगवान की भक्ति किया था तो भगवान ने उनको अपने समीप खड़ा देखा और वह दृश्य सामने घटना घटित हुई, तब उन्होंने रक्षा बांध दिया। वही रक्षाबंधन के नाम से मनाया जाने लगा। ये पावन पर्व रक्षाबंधन। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए आपने जिस तरह से बताया कि श्री कृष्ण और द्रौपदी का जो रिश्ता था वो बहन भाई का रिश्ता, जब उन्होंने अपनी साड़ी का जो वो पल्लू है जब उनके कलाई पर बांधा, उस वक्त से ही ये कहा जाने लगा कि अब तो इनका भाई बहन का रिश्ता है, तो जन्मों जन्मों तक भाई जो है वो बहनों की रक्षा करेगा। आचार्य जी, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल के समय राखी नहीं बांधनी चाहिए? भद्रकाल का एक विशेष महत्व और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि भद्रकाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर तो किसी भी समय हम राखी बांध सकते हैं? नहीं, रक्षाबंधन का एक सब हर चीज का एक शुभ मुहूर्त होता है। जैसे कोई गृह प्रवेश कराते हैं, कोई भूमि पूजन कराते हैं, कोई बड़े बड़े जगहों का अपना शुभारंभ करते हैं, तो इसलिए उसके लिए एक सनातन धर्म में परंपरा बनाई गई है कि सभी कार्य जो भी शुभारंभ होते हैं अच्छे
पर्व पर अच्छे शुभ मुहूर्त पर ही शुभारंभ करना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन राहु काल होता है। उस राहु काल के समय कोई भी काम शुभारंभ करने से वह कार्य में विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं और वह कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए सनातन धर्म की जो रीति रिवाज है, परंपरा है, जो हमारे वेद पुराण महाभारत जो बताते हैं कि हमें सभी कार्य शुभ समय में शुभ मुहूर्त में करना एक वैदिक परंपरा का धर्म है, वैदिक परंपरा के रीति रिवाज है, वैदिक परंपरा के मंत्रों के द्वारा यह मुहूर्त निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए हमें कोई भी कार्य, जैसे अब मान लो सामने प्रत्यक्ष यह जो रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है, इसमें जो राहु काल होता है, भद्रा काल होता है, ये दोनों बिल्कुल माने जाते हैं, क्योंकि भद्रा काल में यदि हम कोई कार्य कर दिए तो वो कार्य न तो सफल होगा और ना पूर्ण रूप से संचालित होगा, उसमें कोई न कोई अड़चन, व्यवधान, विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यही आवश्यक शुभ मुहूर्त का समय बताया जा रहा है कि प्रातः काल 7:15 से लेकर के दोपहर 2:35 तक का जो शुभ मुहूर्त है, इसके बीच में राखी बांधना अति शुभ है, लाभदायक है। इसलिए भद्रा काल को निकाल करके और शुभ समय में रक्षाबंधन करना एक बहुत बड़ी सनातन धर्म की जीत है और बड़ी हमारे धर्म की रक्षा है। इसलिए शुभ मुहूर्त में और अच्छे समय पर पावन पर्व के समय रक्षाबंधन करना चाहिए। अशुभ समय में करने से अशुभ होता है, अशांति होती है, विघ्न बाधाएं पैदा होती हैं। इसलिए हमें राहु काल या भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। और इसमें जिनको ज्ञान न हो वो जाकर के अपने मंदिर में जाकर के आचार्य पुजारी जी के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा अपना मार्गदर्शन लें और उचित शुभ समय पर रक्षाबंधन पावन पर्व को रक्षाबंधन बांध करके अपना त्योहार धूमधाम से मनाएं। शुभ समय पर किया गया कर्म विजय दिलाता है और सुख शांति प्रदान करता है। इसलिए शुभ समय में रक्षाबंधन करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि शुभ समय में ही ये कार्य किया जाना चाहिए। और ये तो वैसे भी रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा विशेष भी माना गया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इस बार माना जा रहा है कि भद्रा का कोई भी समय नहीं है, ऐसा क्या कारण रहा कि इस बार भद्रा काल नहीं लगा है? और क्या भद्रा काल और राहु काल का जो समय चल रहा होता है, इसमें हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए अगर कोई भी त्योहार है तो? हमें राहु काल भद्रा काल में जैसे किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, मान लीजिए कोई हमने जैसे आज कोई अनुष्ठान प्रारंभ किया कि जिससे हमें अनुष्ठान में स्वस्थ लाभ हो मिले और हम लोग स्वस्थ रहें, या कोई बिजनेस व्यापार को लेकर के हम अनुष्ठान शुभारंभ करते हैं, तो यदि राहु काल या भद्रा काल में हम करते हैं तो वह कार्य सफल नहीं होगा। उसमें जो जिस लक्ष्य से हम यह कार्य शुभारंभ करना चाहते हैं वो कार्य सफल नहीं होगा, उसमें बहुत बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए राहु काल भद्रा काल को त्याग दें, उस समय पर कदापि यह कार्य शुभारंभ न करें। जब अच्छा समय हो तभी शुभारंभ करना चाहिए, क्योंकि अपनी विजय, देश की शांति और परिवार की सुख शांति कामना के लिए बच्चों को सद्बुद्धि, सद्विद्या, सत्संस्कार प्राप्ति के लिए हमें हर कार्य शुभ समय पर और अच्छे समय पर शुभारंभ करना चाहिए। जैसे इस बार रक्षाबंधन जो पावन पर्व है, इस बार अच्छा मुहूर्त लेकर आ रहा है। नहीं, प्रतिवर्ष हम देख रहे हैं, 2-3 साल से देख रहे हैं कि वो रक्षाबंधन के समय पूरा भद्रा काल ही रहता है। इस बार परमात्मा की ऐसी कुछ कृपा है, ऐसा कुछ संयोग बना है, कुछ नक्षत्र, कुछ योग, करण सब ऐसे सम्मिलित हुए हैं कि भगवान की ऐसी कुछ कृपा हुई है कि जिससे भद्रा काल इस बार 2-3 बजे के बाद ही आ रहा है। इसलिए सुबह से पूरा दिन शुभ समय है, सभी के लिए पूरा समय है। सभी देशवासी, भारतवर्ष के लोग अच्छे समय पर और धूमधाम से रक्षाबंधन मनाएं। अपने रक्षाबंधन को बड़े ही श्रद्धा निष्ठा के साथ संपन्न करें और अपने प्रयास करें कि जहाँ भी बहन हो, देश विदेश
अपने गांव घर में वहां जरूर जाएं, रक्षाबंधन करें और बहन से टीका लगवाएं, रक्षाबंधन करवाएं और उसके बाद अपने बहन को कुछ मुख मीठा कराएं, उनको दान दक्षिणा देकर उनके चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। ये एक परंपरा है, क्योंकि एक बहन भी शक्ति का स्वरूप होती है, नारायणी रूप होती है, इसलिए हमें बहन का सम्मान करना हमारा धर्म है, हमारी रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है और हमारे पुराणों का कथन है। इसलिए रक्षाबंधन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाना चाहिए और तभी आनंद मिलता है, तभी हमारे आने वाले पीढ़ियों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छे मतलब ज्ञान प्राप्त होते हैं और हमारी परंपरा को वो भी आगे चलाते रहेंगे, रीति रिवाज को लोग भी चलाएंगे। जो जैसा हम कार्य करेंगे वैसे हमारे बच्चे, परिवार और भी अन्य सभी भारतवर्ष के लोग वो सब देख करके वही आचरण पर सब लोग कार्य करेंगे। इसलिए रक्षाबंधन पावन पर्व को शुभ अवसर पर ही मनाना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शुभ अवसर के समय ही ये जो रक्षाबंधन है वो मनाना चाहिए। आचार्य जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जो कि शुभ मुहूर्त में तो रक्षा जो है वो भाई करता ही है, मतलब कि राखी जो है वो बांधी ही जाती है। अगर कोई भी जातक, अगर कोई भी व्यक्ति शुभ मुहूर्त में रक्षा बंधन जो है वो नहीं मना पाता है, राखी नहीं बांध पाता है, तो क्या जो इस बार अन्य योग बन रहे हैं उसमें भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है? उसका अगर ये है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, कहीं ऐसी कोई विषम परिस्थिति खड़ी होती है, मान लो कोई नहीं समय पर पहुंच पाया, कहीं अचानक किसी परिस्थिति में फंस गया, तो उसके लिए यही विधान है कि भाई उसका विकल्प यही है कि वो जा करके सबसे पहले गणेश जी को रक्षाबंधन कर दे, गणेश जी के हाथ में एक राखी बांध दे और वहाँ कुछ भगवान गणपति जी को, सिद्धिविनायक जी को कुछ उनको मिठार्पण कर दे और उनको तिलक चंदन करने के बाद, क्योंकि ये जो मान लीजिए शुभ समय पर नहीं बांध पाया, तो उसके लिए ये विकल्प रास्ता है कि उस समय गणपति भगवान का पूजन करके उनको रक्षा बांध करके फिर वह जा करके अपना रक्षाबंधन कर सकता है। वो भी विषम परिस्थिति में, कोई अचानक इमरजेंसी कोई परिस्थिति ऐसी है जो कहीं दूर है, कहीं नहीं पहुंच पा रहा, नहीं उपस्थित हो पा रहा है, तो उसके लिए यह विकल्प रास्ता निकाला गया है कि वह सिद्धिविनायक गणेश जी को पूजन करके, उनको राखी बांध करके, उनको प्रसाद भोग नैवेद्य अर्पण करके, चंदन चावल टीका लगा करके, दूर्वा अक्षत अर्पण करके फिर वह जा करके मतलब रक्षाबंधन बांधे, तो उसको फिर भद्रा काल या राहु काल का कोई दोष नहीं लागू होगा। वो उस समय मतलब निश्चिंत होकर के और भगवान का, गणेश जी का स्मरण करके वह रक्षाबंधन कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसको रक्षाबंधन करने का यह विकल्प है और यह रास्ता है, ऐसे वो रक्षाबंधन मना सकते हैं। ये इसका ये रास्ता बताया गया कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, अगर कोई भी अवसर नहीं है उस राखी वाले दिन, अगर यानी कि आज के दिन अगर कोई भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाती है, तो पहले भी राखी बांध सकती है और बाद में भी राखी बांधी जा सकती है। और इसके ऑप्शन में हम ये कर सकते हैं कि गणेश जी को हम राखी बांध दें। सबसे पहला हाँ आचार्य जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि रक्षाबंधन के पीछे काफी पौराणिक मान्यताएं हैं, कई कहानियां भी हैं। रक्षाबंधन की जब शुरुआत हुई तो इसके पीछे की अनेकों कहानियों के जो महत्व है वो भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हमने तो आपको अभी काफी समझाया कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा जो ये संचालित हुआ, उसके उस समय से रक्षाबंधन पर्व त्योहार मनाया जाने लगा। और आपको हमने बताया जो भगवान विष्णु जी का जो अदृश्य अचानक हो गया है, किसी को पता भी नहीं चल पाया, लक्ष्मी माता बड़ी परेशान हो गई, तब नारद जी ने जो उपदेश दिया, उनको समझाया कि बलि के यहाँ जा करके राजा बलि को रक्षा बांधिए। तब वह भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और भगवान विष्णु जी बलि के पास पहुँचे और रक्षाबंधन किया। तब से वह पावन पर्व रक्षाबंधन का शुभारंभ हुआ और वह रक्षाबंधन का ऐसा शुभारंभ हो कि उस दिन पूर्णिमा भी, शुभ अवसर पूर्णिमा भी पड़ चुकी थी, इसलिए रक्षाबंधन पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। ऐसे अनेक पौराणिक परंपराएं हैं जिसमें यह पुराण सम्मित जो मत है, ये दोनों पुराणों वेदों पुराणों में स्पष्ट है। इसके अलावा और भी अन्य कई उदाहरण हैं जिससे रक्षाबंधन में लोग मनाते हैं। कई ऐसा हमने देखा है कि
कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जो हों जहाँ कोई संबंध नहीं था, जहाँ कोई परिचय नहीं था, और वहाँ जा कर के और जैसे कोई आ गया, हमारे पास ही कोई आ गया यहाँ पर साईं धाम मंदिर ऊपर साउथ एंड में, हाँ कोई हमको ही रक्षा बांध दिया, तो उसको हमने भी अपनी बहन मान करके और उसको हमने अपना मुष्ठान कराया, मुख मिष्ठान करवाया, और उसको हमने भी चंदन लगाया, रक्षा मतलब प्रणाम किया। तो ये ऐसे ही रक्षाबंधन ये परंपरा के अनुसार सब लोग मनाते हैं। इसको ये कोई संबंध की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये श्रद्धा निष्ठा पावन मन पवित्र होने से ये रक्षाबंधन पर्व मना लिया जाता है। और कहीं भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कोई ऐसा नहीं कि भाई हमारा सगा संबंध के कारण ही हम करेंगे। ये आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी आज मान लो रक्षाबंधन आज का पर्व है। अब कोई कन्या आकर के राखी हमें बांध दे तो वो भी रक्षाबंधन पावन पर्व वहीं से शुभारंभ हो जाएगा कि देखो हमारे लिए उन्होंने रक्षा बांध दिया, ये हमारी बहन के स्वरूप है। चाहे छोटी कन्या हो चाहे बड़ी हो, लेकिन उसने रक्षा बांध दिया तो हमारी वो बहन हो गई, और वहीं से संबंध हमने भी मान लिया कि हमारी बहन है और हमको इसको बहन मानना चाहिए। ऐसे ही परंपराएं बनती हैं, ऐसी ही कथाएं बनती हैं, ऐसी रीति रिवाज चालू हो जाता है, और इसी को रक्षाबंधन पर्व मानते हैं। इसलिए ये संबंध कहीं भी बन सकता है, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में, कहीं देश विदेश, कहीं भी जंगल में, घर में, गाँव में, मतलब मंदिर में, तीर्थ में, गंगा तट में, कहीं भी यदि कोई उस पर्व के समय, रक्षाबंधन के समय कोई भी कन्या उपस्थित हो जाए, कोई आ जाए कि बाबा हम आपको रक्षा बांधते हैं, तो वह रक्षा बांध दिया तो समझ लीजिए कि वहीं से रक्षाबंधन का पर्व शुरू हो गया, वहीं से रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इस तरह यही अनेक प्रकार के इतिहास हैं, अनेक प्रकार की कथाएं हैं, और यही ऐसी कथा बन जाती है, फिर इसको आगे लोग कथा के रूप में सुनाते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल आचार्य जी, आपने सही कहा कि कोई भी संबंध जो है वो बुरा नहीं होता है। कोई भी बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती है। अगर कोई ऐसा परिचित व्यक्ति है वो भी किसी भी कन्या को राखी बांध सकता है, तो ये संबंध जो है काफी लंबे समय तक चलता भी आया है। हमने ये तो चीजें देखी भी हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कोई बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांध रही है, तो पूजन की विधि क्या है इस बार की, और रक्षा सूत्र के वक्त हमें किन किन बातों के ख्याल रखना चाहिए, और क्या क्या चीजें जो हैं वो भाई अपनी बहनों को उपहार में दे सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह पावन पर्व रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही पवित्र निष्ठा के साथ मनाया जाता है। इसको जब हम लोग शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले एक थाली में सजाते हैं रोली, चंदन, हल्दी, उसमें कुछ पुष्प, एक तरफ रक्षाबंधन और कुछ मिष्ठान रखा जाता है। एक दीपक भी प्रज्वलित करके रखते हैं। उसके बाद पूरब दिशा की ओर भाई बैठेंगे मुंह करके, और बहन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगी। और जब आसन में विराजमान हो जाएंगे तब सबसे पहले बहन गणेश गौरी का स्मरण करती हैं, ध्यान करती हैं, और उसी थाली में एक स्वास्तिक बना करके गणेश गौरी का ध्यान करके, आवाहन करके, पूजन करके, उनको चंदन, चावल, पुष्प अर्पण करके, मिष्ठान, लड्डू और द्रव्य कुछ रख करके, नारियल इत्यादि चढ़ा करके, सुपारी, पान, ये सब भगवान को अर्पण करके पहले गणेश गौरी जी को मनाते हैं, पूजन करते हैं। उसके बाद गणेश गौरी जी का जब पूजन हो जाता है तब वो भाई उसी थाली में गणेश गौरी जी को प्रणाम करते हैं कि हे गणेश गौरी भगवान, हमारे इस रक्षाबंधन पावन पर्व को पवित्र रखना और सदैव काल हमारी बहन की रक्षा करना, और हम ये जो संबंध है हमारा सदैव पवित्र बना रहे, और हम ये हर वर्ष रक्षाबंधन इसी तरह मनाएं। तो ये गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद बहन रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू करती हैं। सबसे पहले भाई को टीका रोली का, फिर उसमें हल्दी का चंदन, उसके बाद अक्षत चावल लगाते हैं, फिर रक्षाबंधन लेकर के गणेश जी को चरणों में स्पर्श करा करके भाई को रक्षाबंधन बांध दिया जाता है। बंधन करने के बाद
रक्षाबंधन जब हो गया तब भाई को बहन मिष्ठान थोड़ी मुंह मीठा कराती हैं, क्योंकि मुंह मीठा करने से संबंध पवित्र होते हैं और निरंतर चलते हैं। इसलिए हर शुभ काम में मुख मीठा कराना चाहिए सबका। इसके बाद भाई जब रक्षाबंधन बंधवा लेता है तब वह उठ करके बहन को दोनों चरण उनके स्पर्श करता प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद बहन से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे बहन, हमारी रक्षा के लिए आपने हमको रक्षा बांधा कलाई में, और हम संकल्प आज से लेते हैं कि हम आजीवन आपकी रक्षा करेंगे और बहन भाई का जो धर्म है हम निभाएंगे और सदैव काल आपकी रक्षा करेंगे, और हमें आप आशीर्वाद दो कि हम जीवन भर और आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और यह पावन रक्षाबंधन का पर्व त्यौहार सदैव काल मनाते रहें। ये बहन से वो आशीर्वाद लेते हैं और बहन को वो भी मुंह मीठा कराने के बाद कुछ श्रद्धा पूर्वक अपना यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा भी बहन को अर्पण करते हैं। जिसका जिसका जैसा शक्ति है सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दिया जाता है। यही सनातन धर्म की परंपरा है। इसी रीति रिवाज के अनुसार यह पावन पर्व रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है और ऐसे ही श्रद्धा निष्ठा के साथ सबको मनाना चाहिए। आचार्य जी, अंत में मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, हमारे जो दर्शक खास कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें आप एक रक्षाबंधन के लिए एक छोटा सा संदेश दीजिए। ये सभी देशवासियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए यह पावन शुभ संदेश है कि यह रक्षाबंधन जो पुण्य पवित्र श्रावण मास का एक महीना महादेव की पूजा आराधना करके हम लोग सब आनंद लेते हैं और एक महीना पूरा महीना यह भगवान महादेव का ध्यान, रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करके यह कार्यक्रम संपन्न होता है। उसके बाद जब पूर्णिमा पर्व लास्ट में, जैसे कहते हैं पूर्णिमा तिथि आती जिससे महीना पूर्ण होता है, तो उस पूर्णिमा पर्व पर सभी श्रद्धालु भक्तों को यही मार्गदर्शन दिया जाता है कि यह जो अपने रीति रिवाज सनातन धर्म की जो परंपरा है, इस परंपरा को सदैव काल बनाए रखें और सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार सबको चलना चाहिए। इसमें सभी का कल्याण है और सभी की रक्षा है और हमारी मेन विशेष रूप से वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए यह पर्व हम सब लोग मनाते हैं। इसलिए आप लोग अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा चाहते हैं तो आप लोग भी अपने नियम, धर्म, कर्म के अनुसार यह पावन पर्व बड़ी श्रद्धा से आप लोग भी मनाया करें। इससे अपने सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी मजबूती मिलती है और इससे एक समाज इकट्ठा होता है और एक समाज एक अच्छा संदेश देता है कि यह पावन पुण्य पर्व हमें इसी तरह मनाना चाहिए। इसके मनाने से हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे कुल में सुख शांति का एक संदेश मिलता है कि यह पावन पर्व हम अगर अच्छे श्रद्धा निष्ठा मन से मनाते हैं तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे देश में सुख शांति का एक संदेश प्राप्त होता है और इससे से जीवन सुख शांति में चलता है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने जिस तरह से बताया कि रक्षाबंधन का क्या कुछ महत्व रहता है हिंदू धर्म में, तो वैसे भी कई मान्यताएं हैं और साथ ही ये जो पवित्र बंधन है इसमें हम किन किन शुभ संयोग के साथ और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हम बंधन, ये जो त्योहार है वो मना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातों का जिक्र किया, आपने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार हमें किस तरह से मनाना चाहिए। तो फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।